अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल तो है मैं देखेंगे आप कि अबीरा मोहित के पास उसे मिलने आ जाती है और कहती है कि मोहित, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वैसी ही जगह है जैसे पहले थी? क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने तुमसे दूर होके बहुत बड़ी गलती की। हारून मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बहकाता था कि मैं तुमसे शादी ना करूँ, और उसके कहने पे मुझे आज ये सज़ा मिल रही है। कहते हैं कि गुनाहों की सज़ा मरने के बाद मिलती है। मेरी तो ज़िंदगी में ही शुरू हो चुकी है। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं अब और जीना नहीं चाहती। तो वो कहता है कि तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि तुम मेरा साथ कैसे दोगे, क्योंकि सबरीना भी तुम्हें मेरा साथ नहीं देने देगी, क्योंकि उसे लगता है कि तुम और मैं दोबारा शादी ना कर लें। वो उसे बहकावे में ले जाती है कि किसी न किसी तरह उसके दिल में ये बात डालूं कि मोहित मुझसे शादी कर ले। मोहित कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है सबरीना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती है और मुझे भी, और मैं तुमसे अब मोहब्बत नहीं करता और ना ही मैं आपसे दोबारा शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम बस अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक कज़न हो और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह सरमद को जब अबीरा कॉल करके ये बताती है कि सरमद, सबरीना मोहित के साथ खुश नहीं है, वो तुम्हारे साथ ही खुश थी, अब क्या तुम उसे भुला चुके हो? तो वो कहता है कि नहीं। वो कहती है इसी तरह वो भी तुम्हें नहीं भुला पाई अभी तक। उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। वो वहाँ पे ज़बरदस्ती तो रह रही है, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है। इसी तरह सरमद सबरीना को मिलने यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है। वो वहाँ पे जाता और कहता है कि सबरीना, तुम जैसा चाहोगी, जैसा करना चाहोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम अब मुझसे शादी कर लो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो वो कहता है कि तुम मोहित को छोड़ क्यों नहीं देती, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तो वो कहती है कि बस एक लफ्ज़ और भी नहीं बोलना मोहित के ख़िलाफ़, क्योंकि मोहित एक अच्छा इंसान है। मोहित ने मेरा साथ दिया जब तुम सब लोग मुझे छोड़ के चले गए थे, मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं किया था, तो मोहित ही था जिसने मुझसे शादी की, मेरी बात का मान रखा। तो वो कहता है कि तुम्हारे किरदार पर तोहमत जैसे इंसान की वजह से लगी है, क्या तुम अभी भी उस पर ट्रस्ट करती हो? वो इंसान ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है। उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, तुम्हारी बहन ने भी की हैं, तुम्हारी मम ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया था, इसलिए बेहतर है कि तुम ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी ना गुजारो। वो कहती है नहीं, मैं अब उसे छोड़ नहीं सकती। तो वो कहता है कि सबरीना, एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूँगा। मुझे अब हकीकत का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम ऐसी नहीं थी। ये गलतफ़हमी सिर्फ़ और सिर्फ अबीरा की वजह से मेरे अंदर पैदा हुई थी। अब तो अबीरा ने भी इज़हार कर दिया है कि ये सिर्फ़ एक गलतफ़हमी थी, और वो गलतफ़हमी मेरे अंदर बैठ गई थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अब मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया है, मैं तुमसे माफ़ी भी मांग चुका हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे माफ़ कर दो और मुझसे शादी कर लो। मैं अभी भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अबीरा ने बता दिया है कि तुम खावर मामू की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। अगर मेरी मॉम कहती तो तुम फ़ौरन मुझसे शादी कर लेती। अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। इस तरह शानज़े और उसकी मॉम बैठी बातें कर रही होती हैं, और शानज़े को उसकी मॉम कहती हैं कि सरमद को इतनी रिस्पेक्ट दो जितनी वो डिज़र्व करता है। इसी तरह ट्रीट करो जिस तरह सबरीना करती है, क्योंकि तुम उसके आगे पीछे जितना घूमती हो वो तुम्हें इग्नोर करता है, लेकिन सबरीना ऐसी नहीं है। वो उसे जितना इग्नोर करती है, सरमद उसे उतना ही करीब जाता है, इसलिए तुम उसके करीब इतना ना जाया करो। इतने में उनकी ये सारी बातें ख़ावर साहब सुन लेते हैं। वो ये सुन के बहुत परेशान होते हैं कि तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ है। आज वो बहुत ही परेशान है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। सरमद के दिल में शक का बीज तुम दोनों ने ही बोया, मेरी बेटी से बदला तुम दोनों ने लिया। वो कहता है शानज़े की मॉम को, तुम एक जैसे सुतीली माँ थी वैसे ही रही। तुमने आज तक मेरी बेटी को उसके हकूक़ तो नहीं दिए, लेकिन उससे उसकी खुशियाँ भी छीन ली। अब मैं सरमद को सारी सच्चाई बता दूँगा कि तुम दोनों की वजह से उसका और सबरीना का रिश्ता टूटा है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम सबरीना से मोहब्बत करते हो, लेकिन शानज़े भी तुम्हारी बेटी है, तुम एक बेटी की खातिर दूसरी का घर बर्बाद नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि भले ही वो मेरी बेटी और ये भी, मैं दोनों को बराबर रखता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं झूठ का साथ देने वालों में से नहीं हूँ, मैं हमेशा सच का साथ देने वालों में से था, हूँ और रहूँगा। इसलिए मैं अब खावर की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होने दूँगा, क्योंकि तुम अपनी बेटी के साथ मिल के आगे पता नहीं मेरे भांजे के साथ क्या करो। तो इस बात पे उसकी बेटी बहुत गुस्सा हो जाती है कि डैड,
اب یہ بات میری محبت کی نہیں ضد کی ہے اور میں سلمیٰ سے شادی کر کے ہی رہوں گی۔ آپ میری شادی نہیں رکوا سکتے۔ اگر آپ نے میری شادی رکوانے کی کوشش کی تو میں وہ کروں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح بہتر ہے کہ آپ میری شادی ہونے دیں، پھر آپ مجھے بعد میں بلیم نہیں کیجیے گا کہ میں نے سبرینا کے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہ کریں، جیسا چلتا ہے ویسا ہی چلنے دیں۔ تو اس کے بابا یہ سن کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔